सबसे पहले राहुल गांधी ने ये कहा, जुलाई में देखेंगे 8,500 रुपए, अगस्त में 8,500, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर खटाखट 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 8,500। फिर प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा, कब रायबरेली की जनता भी खटाखट 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 भेजेगी घर। पिछले चुनावों में हम देखते थे कि नरेंद्र मोदी जो कहते थे राहुल उसका जवाब दे देते थे। उदाहरण के तौर पर 2019 में जब पीएम मोदी ने राजीव गांधी को भ्रष्टाचारी नंबर 1 कहा था तो राहुल ने उस बयान का जवाब दे दिया था। मोदी चुनावी कैंपेन सेट करते थे और राहुल बिल्कुल उसी कैंपेन को आगे बढ़ाते दिखते थे। लेकिन ऐसा क्या हो गया है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में केवल राहुल गांधी के खटाखट की ही चर्चा हो रही है? आइए समझते हैं। पहली बात तो आपको ये बता दें कि ये खटाखट वाला बयान आया कहाँ से। सबसे पहले राहुल गांधी ने इसका जिक्र ओडिशा की एक रैली में किया था। वो कांग्रेस के 5 गारंटियों की बात कर रहे थे। खटाखट वाला बयान युवा न्याय और महिला न्याय के संदर्भ में था, जहां वो कह रहे थे कि कांग्रेस की गारंटियों के मुताबिक डिप्लोमा धारक युवाओं और हर परिवार की एक महिला को अपने बैंक खाते में सालाना 1 लाख रुपए यानी हर महीने 8,500 रुपए मिलेंगे। अब ये बात शायद यहाँ पर खत्म हो जाती, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को लगा कि शायद राहुल गांधी का मजाक बनाकर कांग्रेस के खिलाफ वातावरण बनाया जा सकता है। तो खटाखट वाले बयान को मोदी ने खुद इस्तेमाल किया और कहा कि चुनाव के बाद राहुल और अखिलेश खटाखट विदेश घूमने चले जाएंगे और कहा कि खटाखट इंडिया गठबंधन टूट जाएगा। तो मोदी के इस बयान में चुटकुला था, लेकिन कोई मुद्दा नहीं। ऐसे प्रतीत हुआ कि प्रधानमंत्री पहली बार राहुल गांधी के बताए कैंपेन पर चल रहे हो। राहुल गांधी ने भी इस बात को समझा और कुछ यूं जवाब दिया, अब मैंने बोला, भाषण में बोल दिया ठकाठक 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 अंदर। अब अपने हर भाषण में नरेंद्र मोदी ठकाठक ठकाठक फटाफट 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 ठकाठक बोल रहा है। जो भी कहलवाना है बोल दो, मैं कहला दूंगा। उसके बाद जो भी कुछ भी कहलाना हो। सिर्फ यही बात नहीं, आपको याद होगा इस चुनाव के शुरुआती दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलने के लिए अडानी और अंबानी का जिक्र किया था। अक्सर ये पिच कांग्रेस पार्टी की होती है, भारतीय जनता पार्टी की नहीं। तो सवाल यही पूछा जाएगा कि क्या नरेंद्र मोदी के कैंपेन में कांग्रेस की गारंटियों का तोड़ मौजूद नहीं है? क्या इस वजह से मोदी को खटाखट का जिक्र मजाकिया अंदाज में करना पड़ रहा है? याद कीजिए 2019 का चुनाव, जब राहुल गांधी के बयानों में केवल भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी की कमियां गिनाना होता था, चौकीदार चोर है नारा होता था और एक तरीके का नेगेटिव प्रचार होता था। माहौल ऐसा था कि राहुल गांधी के मोदी नाम के व्यक्ति चोर होते हैं। इस बयान पर तो इंडियन एक्सप्रेस ने राहुल को माफ़ी मांगने की सलाह दी थी और इस बयान की तुलना साध्वी प्रज्ञा के हेट स्पीच से कर दी थी। इन सब के मुकाबले इस बार राहुल गांधी कई ज़्यादा मजबूत नज़र आते हैं। इनकी भाषा में एक पॉजिटिविटी झलकती है, जहां वो ना केवल भाजपा की कमियां गिनाते हैं बल्कि ये भी बताते हैं कि अगर वो सत्ता में आए तो क्या करेंगे। और खटाखट वाली बात भी इसी पॉजिटिव प्रचार का नतीजा है, जहां पर कांग्रेस के युवा न्याय और महिला न्याय की बात जन जन तक पहुंच रही है। अब राहुल गांधी के खटाखट वाले बयान की चर्चा इतनी है कि अखिलेश यादव भी उनके भाषणों में इसका प्रयोग करते नजर आते हैं। दिल्ली वालों ने जब से सुना कि गरीबों के लिए फैसले होने जा रहे हैं, तब से वो आपके प्रत्याशी के खटाखट 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 की नकल करने लगे हैं। वो कह रहे हैं कि हम लोग विदेश चले जाएंगे, लेकिन हमारे देश की जनता जागरूक है। वो जानती है कि उन्होंने कुछ साल पहले ही अपने खासम खास लोगों को एक के बाद एक विदेश भेजने का काम किया था। बताओ, उनके जो मित्रगण थे या साथी थे, एक के बाद एक खटाखट 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 विदेश भाग गए कि नहीं भाग गए? कांग्रेस की 5 गारंटियां भले ही लोगों की जबान पर नहीं नजर आती हो, लेकिन
खटाखट वाले बयान से और प्रधानमंत्री मोदी के उससे जुड़े जवाब की वजह से कांग्रेस के 5 न्यायों में से 2 न्यायों की बात तो होती दिख रही है। तो आखिर में वही बात कि क्या मोदी का राहुल के पिच पर आना आने वाले चुनाव नतीजों का कोई संकेत तो नहीं? कहा नहीं जा सकता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। मेरा नाम है ज़ीशान कास्कर। लोकसभा चुनाव से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखते रहे द वायर। और हाँ, वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।